Hi everyone, I am Harshit Rehan and I am working at Atlassian as a software engineer. And आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमें लीड कोड के प्लेटफॉर्म को बेस्ट वे में एंड इफेक्टिवली कैसे यूज करना है। अपने कॉलेज के टाइम पर जब मैंने लीड कोड के प्लेटफॉर्म को पहली बार एक्सप्लोर किया था, तब मेरे में मोटिवेशन तो बहुत ज्यादा थी अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करने की एंड डिफरेंट कंपनीज क्रैक करने की। बट प्रॉब्लम ये थी कि स्टार्ट कहां से करना है, मुझे वही समझ नहीं आ रहा था। एंड यही सेम प्रॉब्लम आज भी एग्जिस्ट करती है। लीड कोड पर करंटली 3500 प्लस प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं। एंड इतनी सारी प्रॉब्लम्स को देखकर कोई भी स्टूडेंट या वर्किंग प्रोफेशनल सोच में पड़ सकता है कि हमें स्टार्ट कहां से करना है, कौन सी प्रॉब्लम पहले सॉल्व करनी है एंड कितनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ताकि हम एक अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जॉब ले सकें। बिकॉज लीड कोड इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म आउट देयर जो आपकी टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज लाइक फैंग, मैंग एटसेट्रा इन सब में जॉब लेने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। मैंने लीड कोड पर सिर्फ 280 प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करी थी। And with the help of those many problems, I was able to crack job offers from Atlassian, JustPay, Bain Million and many other such companies. And इसीलिए अगर आपको भी limited but right questions करने हैं and अपनी dream placement crack करनी है, then आपको लीड कोड के प्लेटफॉर्म को effectively यूज करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि लीड कोड के प्लेटफॉर्म पे क्या क्या फीचर्स हैं एंड उन्हें किस ऑर्डर में यूज करना है ताकि आपकी प्रिपरेशन एकदम अमेजिंग हो जाए। एंड इसीलिए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लीड कोड क्या है एंड व्हाई इट इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर कोडिंग। स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स इस प्लेटफॉर्म पर क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं एंड उन्हें रिजॉल्व कैसे करना है, एंड फाइनली इस प्लेटफॉर्म को इफेक्टिवली कैसे यूज करना है ताकि आपकी एक ड्रीम प्लेसमेंट लग पाए, उसका भी रोड मैप डिस्कस करेंगे। Okay, so this is going to be a really informative video and without much wait, let's get started. So सबसे पहले बात करते हैं कि लीड कोड एक्चुअली में है क्या। लीड कोड इज जस्ट अनदर कोडिंग प्लेटफॉर्म ओनली। ये कोडिंग प्लेटफॉर्म ही है जस्ट लाइक हैकररैंक, गीक्स फॉर गीक्स और कोड फोर्सेस, कोडशेफ एटसेट्रा। इस प्लेटफॉर्म पर डिफरेंट प्रॉब्लम्स अवेलेबल हैं जिनको आप कोड कर सकते हो एंड फाइनली उन्हें सबमिट कर सकते हो। बट व्हाई लीड कोड इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, इसके कुछ रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है एक्सटेंसिव प्रॉब्लम्स एंड टेस्ट केसेस। लीड कोड के पास एक एक्सटेंसिव सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है ऑन ऑल द डेटा स्ट्रक्चर्स एंड उसके साथ साथ हर एक प्रॉब्लम के लिए जो टेस्ट केसेस हैं वो भी काफी वास्ट है। सो अगर आप लीड कोड पर कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो एंड वो सोल्यूशन एक्सेप्ट हो रहा है, देन आपका सोल्यूशन एकदम करेक्ट है, क्योंकि उस सोल्यूशन को बहुत सारे टेस्ट केसेस, बहुत सारे एज केसेस पर टेस्ट किया गया है एंड वो सोल्यूशन एकदम करेक्ट निकला है। सो इसीलिए लीड कोड सोल्यूशन की करेक्टनेस पर काफी ज्यादा फोकस करता है। एंड इसके साथ साथ बहुत सारी टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज लीड कोड की प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली अपने इंटरव्यूज के अंदर ही पूछ लेती हैं। सो इसीलिए अगर आपने लीड कोड अच्छे से प्रैक्टिस कर रखा है, देन आपके इंटरव्यूज को क्लियर करने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। सेकंड रीजन है इसका कम्युनिटी सपोर्ट। लीड कोड का कम्युनिटी सपोर्ट काफी वास्ट है। अगर आप किसी प्रॉब्लम पर जाओगे एंड उनके डिस्कशन टैब को देखोगे, देन वहां पर बहुत सारे लोगों ने उसी प्रॉब्लम को डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर डिस्कशन टैब में अपलोड कर रखा है। सो इसीलिए अगर आपको भी स्टक हो जाओ, देन आप अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज के अंदर डिस्कशन टैब पर ही सोल्यूशन देख सकते हो। एंड देन फाइनली द थर्ड रीजन इज स्ट्रक्चर्ड लर्निंग पाथ्स। लीड कोड के अंदर काफी सारे स्ट्रक्चर्ड लर्निंग पाथ्स हैं लाइक लीड कोड 75 क्वेश्चंस, लीड कोड 150 टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस लिस्ट, जिनकी मदद से आप स्पेसिफिक एंड लिमिटेड क्वेश्चन सॉल्व कर अपनी डिफरेंट टॉपिक्स की प्रिपरेशन काफी अमेजिंग कर सकते हैं। तो इसीलिए इन सारे फीचर्स की मदद से लीड कोड का प्लेटफॉर्म एक काफी सूटेबल ऑप्शन बन जाता है फॉर ऑल कोडिंग इंटरव्यू प्रिपरेशंस एंड आपको भी इस प्लेटफॉर्म को डेफिनेटली यूज करना चाहिए। तो अब हम ये जानते हैं कि हमें लीड कोड के प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट कैसे करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन से फीचर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए ताकि हम इस प्लेटफॉर्म को इफेक्टिवली यूज कर पाएं एंड अपनी प्लेसमेंट प्रिपरेशन को एकदम अमेजिंग कर पाएं। सो लीड कोड पर आप अपने डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की प्रिपरेशन को और अमेजिंग करना चाहते हो और बेहतर करना चाहते हो, बट उससे पहले आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए। बेसिकली टोटल 10 डेटा स्ट्रक्चर्स हैं एंड उनसे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं एंड जो इंटरव्यूज के अंदर भी काफी कॉमनली पूछे जाते हैं। एंड दीस 10 डेटा स्ट्रक्चर्स एंड देयर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आर arrays, string, stack, queue, hash map, recursion, backtracking, trees, ग्राफ एंड डीपी। ये वो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी बेसिक्स की प्रिपरेशन आपको अच्छे से करनी है ताकि आप अपने इंटरव्यूज के अंदर अपना बेस्ट दे पाओ। एंड इनके बेसिक्स की प्रिपरेशन करने के लिए आप सबसे पहले वेब कोडिंग के यूट्यूब चैनल पर जा सकते हो एंड उनकी डीएसए लेवल 1 की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। वहां पे आपको इन डेटा स्ट्रक्चर्स के कॉन्सेप्ट्स काफी अच्छे से क्लियर करा दिए जाएंगे एंड इनसे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी करा दिए जाएंगे ताकि आपकी बेसिक्स की नॉलेज काफी अमेजिंग हो जाए। जब आपने एक बार इन सारे डेटा स्ट्रक्चर्स की बेसिक नॉलेज ले ली है, देन इसके बाद बारी आती है लीड कोड के प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट करने की। अब वो कैसे करना है उसका एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप है जिसको हम अभी जानते हैं। बट उससे पहले मैं आप सभी को एक काफी अमेजिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूँ एंड दैट इज Outlier.ai। ये प्लेटफॉर्म हेल्प करता है डिफरेंट इनोवेटिव कंपनीज के एआई मॉडल्स को ट्रेन करने में विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन फीडबैक। एंड इस प्लेटफॉर्म पर आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हो जो कि जनरेटिव एआई सिस्टम्स को ट्रेन करने में हेल्प कर रहे हैं।
so that they can design like the best engineers in the world. आप इस प्लेटफॉर्म पर फ्रीलांस कर सकते हो जहां पे आपको फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स मिलेंगे, आप कहीं से भी काम कर सकते हो, वर्क फ्रॉम एनीवेयर यू वांट, फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स होंगे, आप अपने वर्किंग टाइम खुद से सेट कर सकते हो एंड उन्हीं आवर्स में वर्क कर सकते हो जिनमें आपकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा आती है। एंड इसके साथ साथ इस प्लेटफॉर्म पर काम करने में आपको पे भी काफी अच्छा मिलता है। यू गेट अ कंपेरेटिव पे जहां पर आपको $12 से लेकर $50 पर आवर तक काफी आसानी से मिल सकते हैं बेस्ड ऑन योर एक्सपर्टीज। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आपको कोई भी प्रायर एआई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। अगर आप HTML, CSS, JavaScript, React.js, Next.js या फिर ऐसी सिमिलर फ्रेमवर्क्स की अच्छी नॉलेज रखते हो, then you can directly onboard on this platform, apply your skills and help in training the next generation of generative AI systems. Interesting, right? अगर आपको भी ये प्लेटफॉर्म इंटरेस्टिंग लगता है एंड AI सिस्टम्स को ट्रेन करने का थॉट आपको एक्साइट करता है, देन आपको इसमें डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। मैं इसका एप्लीकेशन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। यू कैन डेफिनेटली चेक दैट आउट। ओके, एंड अब वापस आते हैं हमारी वीडियो पर। सबसे पहला स्टेप है चूजिंग अ डेटा स्ट्रक्चर जिसकी प्रैक्टिस आपको लीड कोड पर जाकर करनी है। फॉर एग्जांपल, आपने आईरिस चूज कर लिया, देन आपको लीड कोड पर जाकर उनके प्रॉब्लम सेट पर जाना है एंड वहां पर टैग्स में से आईरिस का फिल्टर सेलेक्ट कर देना है ताकि आपके पास जो क्वेश्चंस आए वो सारे के सारे क्वेश्चन आईरिस से रिलेटेड हो एंड आप अपने आईरिस की प्रिपरेशन पर ही अच्छे से फोकस कर सको। अब जब एक बार आपके पास आपके डिजायर्ड डेटा स्ट्रक्चर के सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, देन इसके बाद बारी है उन सारे क्वेश्चंस को डिफिकल्टी वाइज सॉर्ट करने की। लीड कोड के प्लेटफॉर्म पर आपको डिफिकल्टी वाइज सॉर्ट करने का एक फीचर दिख जाएगा जिसके बेसिस पर आप अपने सारे क्वेश्चंस को इजी टू हार्ड डिफिकल्टी के अंदर सॉर्ट कर सकते हो। जब एक बार आपने सारे क्वेश्चंस को सॉर्ट कर लिया है, देन उसके बाद बारी है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की। आपको हर एक टॉपिक पर अराउंड 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं जिसके अंदर आपके अराउंड 5 to 10 इजी प्रॉब्लम्स होंगी, 15 to 20 मीडियम प्रॉब्लम्स होंगी एंड 3 to 5 हार्ड प्रॉब्लम्स होंगी। इस रेशियो में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का फायदा ये है कि स्टार्टिंग में अगर आप 5 to 10 इजी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, देन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देन उसके बाद फाइनली जब आप मीडियम प्रॉब्लम्स पर आओगे, देन वो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है क्योंकि मीडियम लेवल प्रॉब्लम्स ही इंटरव्यूज के अंदर काफी ज्यादा पूछी जाती हैं। सबसे ज्यादा मीडियम लेवल प्रॉब्लम्स ही पूछी जाती हैं, हार्ड भी इतनी नहीं पूछी जाती, ना ही ईजी इतनी पूछी जाती है। इसलिए आपको मीडियम प्रॉब्लम्स पर ही सबसे ज्यादा फोकस करना है क्योंकि मीडियम लेवल प्रॉब्लम्स ही इंटरव्यूज के अंदर काफी ज्यादा पूछी जाती हैं, ना ही ज्यादा हार्ड प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं एंड ना ही ज्यादा इजी प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं। सबसे ज्यादा फोकस मीडियम लेवल प्रॉब्लम्स पर ही होता है एंड इसीलिए आपको भी अपना फोकस वहीं पे ज्यादा रखना है। एंड देन फाइनली आपको 3 to 5 कुछ हार्ड प्रॉब्लम्स कर लेनी है ताकि आपको उस टॉपिक की इन डेप्थ नॉलेज भी हो जाए। ओके, एंड अब बात करते हैं कि आपने एक क्वेश्चन चूज कर लिया है, अब आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कैसे करना है। उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट 2 बार पढ़नी है क्योंकि 2 बार पढ़ने से आपको प्रॉब्लम काफी अच्छे से समझ में आ जाएगी। सबसे पहली बार पढ़ने से आपको उस प्रॉब्लम की बेसिक नॉलेज हो जाएगी एंड सेकंड बार पढ़ने में आपको उस प्रॉब्लम के कुछ ऐसे कंस्ट्रेंट्स या फिर एज केसेस के बारे में पता चल जाएगा जिसके बारे में आपने पहले नहीं सोचा होगा एंड वो आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। जब एक बार आपने अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ ली है एंड उसे समझ लिया है, देन अब बारी है उसके टेस्ट केसेस को देखने की। टेस्ट केसेस देखने पर एंड उनके आउटपुट्स देखने पर आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अपना आउटपुट रिटर्न कैसे करना है। एंड अगर आपकी नॉलेज में कोई गैप रह गया होगा क्वेश्चन को पढ़ते टाइम, देन वो इन टेस्ट केसेस की मदद से काफी आसानी से क्लियर हो जाए। इसलिए आपको टेस्ट केसेस डेफिनेटली देखने हैं एंड उनके आउटपुट भी समझने हैं। अब इसके बाद बारी आती है उसके टॉपिक्स देखने की। अगर आपको इस पॉइंट तक ऐसा लग रहा है कि आप उस प्रॉब्लम को आसानी से कोड करके सॉल्व कर दोगे, देन आपको उसका कोडिंग पार्ट स्टार्ट कर देना चाहिए। बट अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है या फिर आपको उसकी अप्रोच ही क्लिक नहीं हो रही है, देन आप एक बार इसके टॉपिक जरूर देख लेना क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उस प्रॉब्लम के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स भी इंक्लूडेड हो जो आपने कभी पढ़े ही ना हो। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जो एरे से रिलेटेड हो बट उनके अंदर बिट मैनिपुलेशन भी लग रही है, बट आपने अगर बिट मैनिपुलेशन नहीं पढ़ी है, देन आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओ। तो इसीलिए अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए जिसके अंदर मल्टीपल टॉपिक्स हैं एंड उसके साथ साथ ऐसे भी कुछ टॉपिक्स हैं जो आपने आज तक कभी पढ़ी नहीं रखे हैं, देन आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अभी के लिए छोड़ सकते हो एंड अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हो। एंड फाइनली जब आप उन सारे टॉपिक्स को पढ़ लो, देन उस क्वेश्चन पर रिविजिट कर सकते हो एंड उसे सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हो। अब एज्यूम करते हैं कि आपको आपका डिजायर्ड क्वेश्चन मिल चुका है एंड आप उसको सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं। अगर आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, देन वेल एंड गुड। बट अगर आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, देन आप हिंट्स टैब पर जा सकते हो। लीड कोड प्लेटफॉर्म पर आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर 1 और मल्टीपल हिंट्स दे रखे होंगे। आप जब भी क्वेश्चन के डाउन पे स्क्रॉल करोगे, आपको वो हिंट्स दिख जाएंगे। आपको 1 by 1 वो हिंट्स देखने हैं एंड उन हिंट्स को देखकर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। आप सबसे पहले फर्स्ट हिंट देखोगे एंड अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। अगर आपसे तब भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, देन आप सेकंड, थर्ड एंड उसके बाद वाले हिंट्स देख सकते हैं। सारे हिंट्स को देखने के बाद एंड एक क्वेश्चन को एटलीस्ट 30 to 60 मिनट सोचने के बाद भी अगर आपसे वो पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, देन इसके बाद बारी है सोल्यूशन को देखने की, जिसके लिए आप जा सकते हो डिस्कशन टैब। डिस्कशन टैब पर जाकर आपको बहुत सारे सोल्यूशन दिख जाएंगे जो काफी सारे लोगों ने ऐड कर रखे हैं इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, जिसके अंदर सोल्यूशन कोड भी होगा एंड उस कोड की एक्सप्लेनेशन भी होगी। आपको उन सारे सॉल्यूशंस को मोस्ट वोटेड सॉल्यूशन के हिसाब से सॉर्ट कर लेना है एंड जो भी मोस्ट वोटेड सॉल्यूशन होगा, आपको उसकी अप्रोच को देखना है, उसे समझना है
एंड फाइनली आपको ये समझ में आना चाहिए कि वो पर्टिकुलर अप्रोच वर्क क्यों कर रही है एंड उसके इंटरनल्स कैसे काम कर रहे हैं। एक बार जब आपने ये काम कर लिया है देन इसके बाद आप कोड करना खुद से ही ट्राई करो। आप अप्रोच वहां से जान लो, देन इसके बाद कोड करना है खुद से ट्राई करो। एंड फाइनली जब आप कोड करके क्वेश्चन सबमिट कर लोगे देन इसका मतलब आपको वो क्वेश्चन समझ में आ चुका है। बट क्योंकि वो आपको पहली बार में अच्छे से समझ में नहीं आया था देन इसीलिए आपको इस क्वेश्चन को रिवाइज करने की जरूरत है एंड इसीलिए आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लोगे। लीडकोड के क्वेश्चंस में जब आप बिल्कुल बॉटम पे स्क्रॉल करोगे देन आपको एक स्टार बटन दिख जाएगा जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सेव करने के लिए यूज होता है। आप अपने लिए लीडकोड पर एक रिवीजन लिस्ट बना सकते हो जिसके अंदर आप सिर्फ वही क्वेश्चंस ऐड करोगे जो आपसे पहली बार में नहीं हुए थे एंड जिनका सोल्यूशन या हिंट आपको देखने पड़े एंड उन क्वेश्चंस को आप उस रिवीजन लिस्ट के अंदर स्टार मार्क करके ऐड कर सकते हैं। एंड फाइनली 3 डेज के बाद आपको उस पर्टिकुलर रिवीजन लिस्ट को दोबारा गो थ्रू करना है एंड उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको दोबारा सॉल्व करके देखने हैं। अगर आपसे वो पर्टिकुलर क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में सॉल्व हो जाता है देन इसका मतलब आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए हो एंड आप उसको अपने रिवीजन लिस्ट से रिमूव कर सकते हैं। एंड अगर आपसे स्टिल क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है देन फिर से आपको वही सेम अप्रोच अपनानी है, अपना पुराना सोल्यूशन गो थ्रू करना है, फिर से उस क्वेश्चन को समझना है एंड देन अगेन उसको रिवीजन लिस्ट के अंदर ऐड कर लेना है एंड देन फाइनली अगेन 3 डेज के बाद उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को गो थ्रू करना। यही सेम प्रोसेस आपको हर एक डेटा स्ट्रक्चर के लिए तब तक रिपीट करना है जब तक आपकी रिवीजन लिस्ट एकदम एम्प्टी ना हो जाए। एंड देन फाइनली जब आपने सारे डेटा स्ट्रक्चर्स कवर कर लिए होंगे एंड आपकी रिवीजन लिस्ट भी एकदम एम्प्टी होगी देन इसका मतलब होगा कि आपने डीएससी की इनफ प्रैक्टिस कर ली है एंड अब बारी है इंटरव्यू लेवल डीएससी की प्रैक्टिस करने। एंड लीडकोड पर इंटरव्यू लेवल डीएससी की प्रैक्टिस करने के लिए देयर आर 2 मेन, फर्स्ट इज कॉन्टेस्ट एंड सेकंड इज टॉप 150 इंटरव्यू क्वेश्चंस लिस्ट। इन दोनों को ही आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले आते हैं कॉन्टेस्ट। लीडकोड पर वीकली एंड बाई वीकली बहुत सारे कॉन्टेस्ट होते रहते हैं एंड जो पहले कॉन्टेस्ट हो चुके हैं वो पास्ट कॉन्टेस्ट की फॉर्म में ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। अब इस पॉइंट से आपको हर दिन एक नई कॉन्टेस्ट देना ही है जिसके अंदर आपको 4 क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको 1.5 आवर्स के अंदर सॉल्व करने होंगे। एंड इन 4 क्वेश्चंस की डिफिकल्टी सबसे पहले इजी होती है, देन 2 मीडियम क्वेश्चंस आते हैं एंड देन फाइनली एक हार्ड क्वेश्चन आता है। एंड जब आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करोगे विद इन अ गिवन टाइम लिमिट देन ये आपके एक्चुअल कोडिंग इंटरव्यू को ही स्टिमुलेट करेगा। आपकी रिस्ट्रिक्टेड टाइम के अंदर क्वेश्चंस को कोड करने की एबिलिटी काफी इंप्रूव होगी which is really important in your upcoming placement interviews. And then इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड थिंग की which is top 150 इंटरव्यू क्वेश्चंस लिस्ट देन ये लिस्ट आपको लीडकोड पर ही मिल जाएगी एंड इस लिस्ट के अंदर आपको 150 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो इंटरव्यूज के अंदर काफी कॉमनली एंड फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। आपको इस लिस्ट को सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है एंड काफी बार ऐसा भी होगा कि आपने कुछ क्वेश्चंस को ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखा होगा ड्यूरिंग और इनिशियल प्रैक्टिस ऑफ डीएसए। आपकी उन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी एंड इसके साथ साथ आप कुछ और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लोगे जो क्या पता आपके आगे आने वाले इंटरव्यूज में आपसे ही पूछ ले जाए। सो लीडकोड के इन दोनों रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करना। जब आप ये सारे प्रोसेसेस कंप्लीट कर लोगे, आप लीडकोड को इफेक्टिवली यूज करना जान जाओगे, देन आपको अपने अंदर ही कुछ चेंजेस दिखने लग जाएंगे। आप प्रॉब्लम्स को पढ़ते ही उसके अंदर पैटर्न्स रिकॉग्नाइज कर लोगे कि इसके अंदर बाइनरी सर्च लगेगी, इसमें 2 पॉइंटर्स लगेगा, इसमें डीपी यूज होगी एटसेट्रा। आपकी स्पीड में भी इंप्रूवमेंट हो जाएगी, नॉट जस्ट इन सॉल्विंग बट इन थिंकिंग एज वेल। आपकी थिंकिंग स्पीड भी काफी इंप्रूव हो जाएगी। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में मजा आने लगेगा, आपको और प्रॉब्लम सॉल्व करने का मन करेगा एंड फाइनली विदाउट इवन यू रियलाइजिंग आप इंटरव्यू रेडी हो भी जाओगे। ओके, सो दिस इज व्हाट विल हैपन इफ यू स्टार्ट यूजिंग लीडकोड इफेक्टिवली। एंड अब फाइनली बात कर लेते हैं कुछ ऐसे कॉमन डाउट्स की जो स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स काफी ज्यादा पूछते रहते हैं अबाउट लीडकोड। जिसके अंदर फर्स्ट डाउट है कि हमें लीडकोड का प्रीमियम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखो, लीडकोड का प्रीमियम मोस्टली लोग सिर्फ इसीलिए लेते हैं ताकि उनको कंपनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस के बारे में पता चल जाए जो फाइनली उनके इंटरव्यूज में हेल्प करेगा। बट आजकल बहुत सारी गिटहब रिपोजिटरीज ऐसी बन चुकी हैं जिसके अंदर कंपनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। मैं उन पर्टिकुलर रिपोजिटरीज को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी कर दूंगा, आप उन्हें चेकआउट भी कर सकते हैं। सो इसीलिए लीडकोड का प्रीमियम लेना इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसकी प्रीमियम फीचर्स ऑलरेडी फ्री में अवेल कर ही सकते हैं। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज कि हमें फैंग जैसी कंपनी को टारगेट करने के लिए कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। हमें 1000 क्वेश्चंस करने हैं, 2000 क्वेश्चंस करने हैं, 3000 क्वेश्चंस करने हैं या फिर कितने क्वेश्चंस करने हैं। सो इसका आंसर यही है कि नंबर कभी भी मैटर नहीं करता। मैंने सिर्फ 280 क्वेश्चंस करे थे एंड आई वाज एबल टू लैंड द जॉब इन Atlassian, JustPay, Bino Melon etc. एंड ऑन द अदर हैंड देयर आर सम पीपल जिन्होंने 700-800 प्रॉब्लम सॉल्व कर रखी होती हैं बट दे स्टिल नॉट आर इन फैंग। सो इसलिए नंबर्स पे कभी भी फोकस नहीं करना चाहिए। जो अप्रोच मैंने आपको भी पहले बताई है कि आपको हर एक क्वेश्चन के 30 प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं जिनमें से 5 to 10 ईजी प्रॉब्लम्स होने चाहिए, 15 to 20 मीडियम प्रॉब्लम्स होने चाहिए एंड 3 to 5 हार्ड प्रॉब्लम्स होने चाहिए। इसी पर्टिकुलर अप्रोच को आपको फॉलो करना है एंड फाइनली कॉन्टेस्ट एंड टॉप 150 क्वेश्चंस की लिस्ट को सॉल्व करना है। अगर आप ये सारा काम कर लेते हो देन आपकी इंटरव्यू स्पेसिफिक प्रिपरेशन काफी अमेजिंग हो जाएगी एंड आप फैंग या मैंग के इंटरव्यू राउंड्स भी काफी आसानी से क्लियर कर सकते हो। बट स्टिल अगर आपको एक नंबर चाहिए देन इन सारी चीजों को करने के बाद आपके 250-300 प्लस क्वेश्चंस तो आराम से हो जाएंगे। एंड द फाइनल डाउट इज कि कॉन्टेस्ट के अंदर हमसे सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो इस केस में क्या करें। देखो, कॉन्टेस्ट के अंदर इनिशियली तो प्रॉब्लम सॉल्व करना मुश्किल होगा ही,
आपने कभी भी इस चीज की प्रैक्टिस नहीं कर रखी है एंड सिर्फ 1.5 आवर्स के अंदर 4 क्वेश्चन सॉल्व करना काफी डिफिकल्ट टास्क, बट इसी की तो आपको प्रैक्टिस करनी है। आपसे अगर किसी कॉन्टेस्ट में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो आपको कॉन्टेस्ट की बात तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, ताकि आपको समझ में आए कि आप किस पॉइंट पे अटक गए, आपको कौन से अप्रोच के बारे में नहीं पता था, एंड उन सब चीज़ों को आप लर्न कर सकते हो। एंड देन फाइनली जब आप इनफ कॉन्टेस्ट दे दोगे देन आपकी एक हैबिट डेवलप हो जाएगी ऑफ गिविंग कॉन्टेस्ट एंड आपकी स्पीड भी काफी इंप्रूव हो जाएगी एंड उसी के बेसिस पर आप सारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ओके, सो गिव सम टाइम, बी पेशेंट एंड कंसिस्टेंट, एंड उसी की मदद से आप अपने डीएसए प्रिपरेशन काफी अमेजिंग कर लो। सो ये थे कुछ डाउट्स जो मुझसे स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल से पूछे थे। अगर आपको भी कुछ डाउट है देन आप यूट्यूब पर या फिर लिंक्डइन पर मुझसे रीच आउट कर सकते हो एंड अपने डाउट्स पूछ सकते हो। आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम। ओके, सो दिस वाज द होल रोड मैप ऑफ लीड कोड कि आपको लीड कोड को कैसे यूज करना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है एंड कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। Okay, I hope आज की इस वीडियो से कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए, and that's all from my side. This is Harshit Taran signing off. Take care everyone and I will see you in the next video. Till then keep preparing and be focused.